The rise, fall and silent collapse of India's mega townships and abandoned dream project। जी हाँ दोस्तों, इमेजिन करिए आप एक मेगा टाउनशिप के अंदर खड़े, चौड़ी सड़कें बनी हुई है, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, टावर्स रेडी हैं, बैल्कनीज घर की फिटिंग्स हो चुकी हैं, क्लब हाउस बना हुआ है, अंदर कोई बच्चा नहीं खेला, किसी बैल्कनी में कपड़े नहीं सूख रहे, चौड़ी उन सड़कों पे कोई गाड़ियां नहीं आ जा रही है, सिर्फ हवा है, खामोशी है। इंडिया में दर्जनों नहीं सैकड़ों ऐसे शहर हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर करोड़ों और कहीं पर हजारों करोड़ों रुपए लग गए, लेकिन लोग कभी आए ही नहीं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंडिया के हिडन घोस्ट सिटीज के बारे में, अबैंडन्ड ड्रीम प्रोजेक्ट्स के बारे में, उनके फेलियर्स के कारण क्या है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या प्लानिंग मिस्टेक, बायो ट्रेजेडीज क्या है और इससे भविष्य में हम क्या सीख सकते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, इन सब पे चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी फ्रेंड्स टीवी में। प्रॉपर्टी फ्रेंड्स टीवी में हम बात करते हैं रियल एस्टेट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, आपके घर की और आपके पैसों की। जी हाँ, आज के अंक में हम बात करने वाले हैं इंडिया के अबैंडन्ड घोस्ट सिटीज के बारे में। ऐसे शहर, ऐसी इमारतें, ऐसे घर जहाँ करोड़ों रुपए, हजारों लोगों के सपने लग चुके हैं, लेकिन लोग वहाँ पहुंच ही नहीं पा रहे। सब कुछ तैयार है पर कोई वहाँ रहता ही नहीं। ऐसा क्यों है, इसी विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अंक। ये सिर्फ बिल्डिंग्स की कहानी नहीं, ये मिसप्लेस्ड एम्बिशन है, स्पेकुलेटिव ग्रीड है, पुअर प्लानिंग और अर्बन ड्रीम्स के कोलैप्स की कहानी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि घोस्ट सिटीज होती क्या है, किन्हें कहते हैं हम घोस्ट सिटीज। घोस्ट सिटी का मतलब है ऐसा अर्बन एरिया या प्रोजेक्ट जो डेवलप तो हो गया है लेकिन उसमें पॉपुलेशन रहने नहीं आई है। जब हम चाइना के रियल एस्टेट क्राइसिस की बात करते हैं, चाइना की घोस्ट सिटीज पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन इंडिया में अगर हम भारत में बात करें तो भी कई सारी घोस्ट सिटीज एग्जिस्ट करती हैं। कई प्रोजेक्ट बन के भी सुनसान पड़े रह गए और कई सपने बन के भी अधूरे रह गए। सबसे पहले बात करेंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा ड्रीम। ये सबसे फेमस एग्जाम्पल। ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे रीजन 2000 की बात करें या अर्ली 2010 की बात करें तो इसको भारत का एक अर्बन मिरेकल माना जाता था। वादे कई किए गए थे, सपने कई देखे गए थे, जैसे फॉर्मूला 1 ट्रैक, आईटी हब्स, एजुकेशनल सिटी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलपर्स ने अग्रेसिवली कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे जिनमें थे लग्जरी अपार्टमेंट्स, टाउनशिप्स, गोल्फ कम्युनिटीज, प्लॉटेड डेवलपमेंट्स और कमर्शियल टावर्स। हजारों मिडिल क्लास लोगों ने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया, ये सोचते हुए कि बेहद जल्दी उन्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, उनके पैसे अप्रिशिएट होंगे। लेकिन असल में हुआ क्या? असल में डिमांड प्रोजेक्शन अनरियलिस्टिक निकली, आईटी जॉब्स एक्सपेक्टेड लेवल पर नहीं आए, इंफ्रास्ट्रक्चर में डिले हुआ, डेवलपर्स ओवर लिवरेज्ड हो गए। कई सेक्टर्स में आज भी टावर्स खड़े हैं, लेकिन अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें तो वो बहुत ही लो है। और अगर यमुना एक्सप्रेसवे के अराउंड बन रहे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो आइसोलेटेड कॉन्क्रीट आइलैंड्स बन गए। अब बात करेंगे आम्रपाली एंड स्टॉल टाउनशिप ट्रेजेडी। एक समय में आम्रपाली ग्रुप, जी हाँ आम्रपाली ग्रुप, वन ऑफ द फास्टेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी था इंडिया की। हजारों बायर्स ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैट्स बुक किए, लेकिन आरोप लगे फंड डाइवर्जन के, प्रोजेक्ट डिलेज के, इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन और मिसमैनेजमेंट। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, एनबीसीसी को इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी दे दी। यहाँ पर सेम प्रॉब्लम नहीं थी, खाली बिल्डिंग्स की प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ प्रॉब्लम्स थी कि हजारों लोगों की जीवन भर की गाड़ी कमाई, जमा पूंजी प्रोजेक्ट में लग गए, ईएमआई भी चल रहा था, रेंट भी देना पड़ रहा था, पोजीशन भी नहीं मिल रहा था। यह इंडिया की रियल एस्टेट हिस्ट्री का सबसे पेनफुल स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। अब बात करेंगे लवासा की। जी हाँ, बहुत चर्चा में रहती है, एक प्राइवेट हिल सिटी जो कि बंद हो गया। लवासा महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये इंडिया का मोस्ट एम्बिशियस प्राइवेट हिल सिटी प्रोजेक्ट था। इंस्पायर्ड बाय इटालियन टाउन पोर्टोफिनो, लवासा को डिजाइन किया गया था एज अ स्मार्ट हिल सिटी, टूरिज्म हब, एजुकेशन सेंटर, रिटायरमेंट डेस्टिनेशन, लग्जरी लाइफस्टाइल सिटी। यहाँ पर मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ, अपार्टमेंट्स, विलास, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बन गए, लेकिन प्रोजेक्ट को और कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, जैसे कि एनवायरमेंट क्लियरेंसेस में डिले, लीगल चैलेंजेस, फंडिंग प्रॉब्लम, स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ, डेट का बर्डन। अब बात करते हैं ढोलेरा स्मार्ट सिटी। जब देश ने ये तय किया कि हम कई सारे स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, उनमें से एक ढोलेरा स्मार्ट सिटी भी। क्या ये फ्यूचर गैम्बल है? ढोलेरा गुजरात में लोकेटेड है। इसको इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट सिटी कहा गया।
वादे कई सारे किए गए, जैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब बनेगा, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हाईटेक सिटी होगा, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन होगा। हजारों निवेशकों ने प्लॉट्स खरीदे, जमीन खरीदी, एक्सपेक्टेशन था बहुत सारा ह्यूज अप्रिशिएशन, यानी बहुत सारे पैसे। लेकिन असल में क्या हुआ? असल में ये हुआ कि स्लो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वहां पर, पॉपुलेशन इनफ्लो लिमिटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन बहुत ही ग्रेजुअल है, स्लो है, स्पेक्युलेटिव बाइंग बहुत हाई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पे सोचने वाली बात भी ये है कि धोलेरा कोई फेल्ड प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन ये इस बात का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे बड़े रिटर्न्स के सपने, बड़े शहर बनाने के सपने रियल डिमांड से आगे निकल जाते हैं। कई इन्वेस्टर्स सालों तक अप्रिशिएशन का, रियल अप्रिशिएशन का इंतजार करते हैं। इसी तरह से कई और एम्प्टी टाउनशिप हमको अक्रॉस इंडिया देखने को मिलते हैं। उन शहरों की बात करेंगे, उन टाउनशिप्स की बात करेंगे जहां ये सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है भारत में। जी हाँ, इंडिया के मल्टीपल स्टेट्स ऐसे हैं जहां लग्जरी टाउनशिप एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ऑक्यूपेंसी सरप्राइजिंगली लो है। लोकेशंस की अगर हम बात करें तो कई सारे मेट्रो सिटीज के आउटस्कर्ट्स में ये देखा गया है। सेकंड होम डेस्टिनेशंस जिन्हें बहुत सारे डेवलपर्स हाई डिमांड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन करके मार्कआउट करते हैं। एग्जांपल की बात करें तो पुणे आउटस्कर्ट, बेंगलुरु पेरिफेरल जोन, हैदराबाद एक्सपेंशन कॉरिडोर्स, गोवा के लग्जरी बेल्ट्स, गुड़गांव पेरिफेरल सेक्टर्स में आपको ये सेम स्थिति कई जगहों पे देखने को मिलेगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि डेवलपर्स ये अज्यूम करते हैं कि फ्यूचर डिमांड बहुत हाई होगी। बायर जब खरीदते हैं, बायर भी ये सोच के खरीदते हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे, हम वहां रहेंगे नहीं। बहुत कम, अगर बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं किसी प्रोजेक्ट में, इसका ये मतलब है कि वहां पे एक्चुअल रेसिडेंट्स बहुत कम है, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कि वहां पे ऑक्यूपेंसी कम है, तो डेफिनेटली उसमें ज्यादा चांसेस है घोस्ट सिटी बनने का। अगर लोग नहीं आए रहने को तो उससे सोशल इकोसिस्टम बनता नहीं है, मेंटेनेंस का साइकिल पूरा नहीं होता है, सारी चीजें नहीं बन पाती। एक टाउनशिप को कंप्लीटली फंक्शनल, ऑपरेशनल होने के लिए सारी सुविधाओं का ऑपरेशनल होना भी जरूरी है, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, दुकानें, नौकरी होनी चाहिए आसपास, कम्युनिटी लाइफ, डेली कन्वीनियंस, सब ऑर्गेनिकली डेवलप हो। सिर्फ बिल्डिंग से शहर नहीं बनते, शहर लोगों से बनते हैं, सुविधाओं से बनते हैं, और सुविधाएं चलाने के लिए ही लोग चाहिए। सो बेसिकली आज हमने समझा कि क्यों बनते हैं घोस्ट सिटीज, आपको क्या ध्यान में रखना है, कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए इंडिया में एग्जिस्टेंट घोस्ट सिटीज के। अगर आप इस टॉपिक पे और विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कनेक्ट करें, कमेंट करें वीडियो पे। अगर आपका इसके बारे में कोई और ओपिनियन है, थॉट पॉइंट है, तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड ऐसी इंटरेस्टिंग रियल एस्टेट से जुड़े अपडेट्स, डिस्कशंस, फैक्ट पॉइंट्स के लिए बने रहें हमारे साथ प्रॉपर्टी फ्रेंड्स टीवी के साथ। अगर आपके मन में भी कोई विषय है जिस पे आप चर्चा करना चाहते हैं, हमारा तर्क जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम डेफिनेटली उस टॉपिक को कवर करेंगे। आपके लिए एक काम में आने वाली वीडियो बना करके लाना हमारा प्रेफरेंस है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे किसी को जरूर भेजें जिसके लिए इस वीडियो में दी गई जानकारी कारगर साबित हो। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।